हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट आरोड़ा में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। ओके, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एंड बहुत कुछ बताने से पहले आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, ग्रेटिट्यूड पे करना चाहती हूँ। मेरी बहुत बड़ी और बहुत प्यारी सी सोल फैमिली है जिसे मैं रोज कमेंट्स पढ़ती हूँ। ओके, और आपकी एनर्जी को मैं फील करती हूँ, महसूस करती हूँ। जो पॉजिटिविटी और जो हैप्पीनेस मुझे मिलती है, इतना इतनी लाइफ निकल गई, लेकिन जो आप लोगों से मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत। उसके लिए आभार आभार। और बहुत कुछ है शेयर करने के लिए। और एक बहुत खास बात, 1 तारीख से 1 को रीडिंग आएगी और 2 को भी आ सकती है। ओके, एंड 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये रीडिंग नहीं आएगी क्योंकि मैं खुद बाबा भोलेनाथ, बाबा बर्फानी के अमरनाथ की यात्रा पर मैं जा रही हूँ। ये इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि इसलिए मैं इस रीडिंग को इस तरह से मैं यहाँ पर अपलोड कर रही हूँ। ओके, तो बिल्कुल भी विचलित नहीं होना। ओके, और हो सकेगा तो मैं शॉर्ट शॉर्ट क्लिप वहां पर डालती रहूंगी, जैसे भी मुझे ऐसा लगेगा, मुझे मैसेज मिलेंगे तो डेफिनेटली मैं उसके अनुसार काम जरूर करूंगी। ओके, तो मैं अमरनाथ की यात्रा पर जा रही हूँ, तो बहुत सारी आप सभी की ब्लेसिंग चाहिए। ओके, एंड मैं जल्दी से जल्दी वापस आ जाऊं और वापस आपके लिए रीडिंग कर पाऊं। ओके, एंड आप सभी के लिए मैं प्रेयर करूंगी, प्रार्थना करूंगी, जैसा कि मैं हर बार करती हूँ। जहां पर भी मैं जाती हूँ, मेरी सोल फैमिली के लिए कुछ ना कुछ मांग के जरूर आती हूँ। ओके, तो रीडिंग वहां पर आपको मिलेगी 10-11 के करीब आपको मिल सकती है अगस्त में। ओके, एंड थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर वो ईश्वर परमात्मा उन्हें जरूर दे। और जो भी मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, पर्सनल लिंक लेना चाहते हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, एंड कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। लेकिन जो डाउनलोड्स मुझे यहाँ पर हुआ था, बहुत स्ट्रांगली हुआ था, वो यही हुआ था, इसे आप नेगेटिव उसमें बिल्कुल भी नहीं लेना, पॉजिटिव ही लेना। क्योंकि जब कुछ चीजें हमें पता चलती हैं, ओके, तो हमें वहां पर क्या होता है, सतर्क और सावधान हमें होने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर किसी के लिए बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान यहाँ पर आपको किया जा रहा है। ओके, जो मुझे डाउनलोड्स हुआ था यहाँ पर कि आप मैं यही चाहती हूँ कि जो भी इस रीडिंग से कनेक्ट हो रहे हो, अगर मैसेज रेजोनेट हो रहा है आपसे तो ही लेना, अदरवाइज जबरदस्ती कोशिश मत करना। ओके, क्योंकि यहाँ पर सबूत जो मुझे बस यहाँ पर एक जैसे कहते हैं ना कि आपके खिलाफ बहुत चीजें, जैसे कहते हैं ना कि षड्यंत्र। ओके, षड्यंत्रकारी। ओके, जैसे षड्यंत्रकारी जो हिडन होते हैं, जो छुपे हुए होते हैं। ओके, जो फेस टू फेस नहीं आते, जिनका हमें अता पता नहीं होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से कब क्या चीजें हो जाए, बरसों पुराने ऐसी ऐसी सोल्स हमारी लाइफ में आ जाती हैं। ओके, जो हम जब कहते हैं ना कि जब चीजें हमारे सामने आती तब हमें ओ ये तो हमें बहुत ये तो बहुत पुराना कोई ऐसा था कि जिस पर हम काफी बिलीव करते थे, फेथ रखते थे, ओके, विश्वास रखते थे। और ये पर्सन मेरे साथ ऐसे कर सकता है, क्योंकि मुझे डाउनलोड से यहाँ पर यही हुआ था, षड्यंत्रकारी। ओके, जैसे षड्यंत्र करना, सबूत यहाँ पर। ओके, तो जैसे किसी ने आपके खिलाफ कुछ ऐसे कुछ अहम कहते ना कि जो आपने शायद पास्ट में किसी ऐसे के साथ शेयर करे थे जिस पर आप बहुत ज्यादा फेथ रखते हो, विश्वास रखते हो। ओके, एंड उसके पास आपके कुछ ऐसे सबूत हैं, आपने कुछ किया होगा, ऐसे हैं, तो वो एक जैसे कहते हैं कि जिस पर आपने फेथ किया, विश्वास करा, वही चीजें जैसे आपके सामने यहाँ पर नेगेटिव इसमें आ सकती हैं। ओके, तो यहाँ पर सतर्क और सावधान थोड़ा सा आपको रहने के लिए बोला जा रहा है। ओके, एंड क्योंकि ये चैनल मुझे इसलिए हुआ मैसेज कि आप आगे से,
ओके आगे से आप किसी पर भी अपने जो राज हैं, ओके आपके कुछ ऐसे गहरे राज हैं जिसे आप आगे से आइंदा ऐसे शेयर नहीं करोगे जैसे आप पास्ट में कर दिया करते थे। पास्ट में आप, मुझे लग रहा है ना कि बहुत आपको ज्ञान की, अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत थी। ओके जैसे आप एक कच्चा घड़ा होता है ना, कच्चा घड़ा होता है, उस तरीके से थे आप यहाँ पर। ओके लेकिन जो मैं अभी की ऊर्जा को मैं यहाँ पर आपकी देख रही हूँ, अब आप यहाँ पर एक सांचे में हो और एक वो जो घड़ा है वो मिट्टी में, ओके अग्नि में इतना तप चुका है, इतना वो कहते हैं कि वो अब इस आकार में आ चुका है और वो अपनी शक्ति में आ चुका है कि जिस तरीके से आप यहाँ पर चाहते हो अपनी चीजों को, उस तरीके से यहाँ पर आप रख सकते हो। जो पास्ट में आपने भूल करी, फेथ रखा, विश्वास करा और अपने गहरे राज किसी को बताए, क्योंकि आप कच्चा घड़ा थे, आप शायद अपने ऊपर फेथ नहीं रख रहे थे, विश्वास नहीं कर, लेकिन अब सिचुएशन अलग है आपकी यहाँ पर, तो आपको अपनी इसी सिचुएशन के अनुसार आपको काम करने की जरूरत है। ओके क्योंकि यहाँ पर होगा क्या, मुझे नहीं पता किसके साथ ये रेजोनेट होगा, लेकिन यहाँ पर पास्ट में आपने किसी के साथ कुछ किया, अपना फेथ से, अपने विश्वास से किसी को अपना समझकर कुछ बताया, कुछ अपना शेयर करा। ओके एंड उसका जैसे वो इस्तेमाल गलत तरीके से यहाँ पर कर रहा है। ओके तो अपनी शक्तियां, अपने राज किसी से भी पहले अनजान थे, अब अनजान नहीं हो, अब आपको सब पता है, अब आप घड़ा वो पक चुका है, अब आप होशियार हो। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि होशियारियों में आपकी गिनती की जाती है। ओके तो आपको अपनी उस होशियारी के साथ आपको काम करने की जरूरत है। ओके सबूत यहाँ पर कि आप शायद अपनी होशियारी से कुछ चीजों को पलट सकते हो, बदल सकते हो आप यहाँ पर। ओके लेकिन ये जो होगा, पास्ट कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपके साथ में कि कहते ना कि कोई भी चीजें ज्यादा बदल नहीं सकती, आप बदले हो, पास्ट का कोई पर्सन नहीं बदला, कोई चीजें यहाँ पर नहीं बदली है, सिर्फ आप बदले हो और आपका समय बदला है। तो आपकी नॉलेज के और आपके दिमाग से, आपकी बुद्धि से आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। ओके षड्यंत्रकारी, षड्यंत्र हो सकते हैं आपके साथ में। ओके सबूत जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी बुद्धि से वो सबूत, क्योंकि आपने अपना कुछ ऐसा शेयर कर रखा है जो उसके पास पुख्ता सबूत हैं। ओके अगेन मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, रीडिंग जिसके साथ रेजोनेट हो वही फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ओके एंड यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है, आप अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से उस चीज को भी आप यहाँ पर कट करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ आपके लिए बहुत चीजें आपके फेवर में होने वाली हैं। आपके हिसाब से ही सारी चीजों को यहाँ पर किया जाएगा। षड्यंत्रकारी जो छुपी हुई एनर्जीज हैं, एनिमीज हैं, ओके जैसे उनके नाम भी खुल कर आपके सामने आ सकते हैं। तो जब चीजें आपके सामने खुलेंगी, हो सकता है आपको किसी चीज का डर भी हो जाए, भय भी हो जाए कि ओ ये सब चीजें खुल ना जाए हमारा, तो डरने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजों को एक्सेप्ट कर लेना और अपनी बुद्धि से, दिमाग से काम लेकर आगे की तरफ निकल जाना, बस आपको दैट्स इट, इतना करना है और कुछ नहीं करना। अगेन मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, ये रीडिंग पता नहीं मुझसे किसके साथ ये रेजोनेट होगी, जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिला था वही आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। ओके एंड मैं यहाँ पर कार्ड से देखूंगी कि यहाँ पर अब शिव शक्ति आपके लिए क्या मैसेज दे रही है इस चैनल को लेकर। जो भी मुझे यहाँ पर डाउनलोड्स हुआ, ये सब चीजें जो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर करी, उसके लिए शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहती है। ओके जैसे किसी ने आपके खिलाफ बहुत षड्यंत्र रचा, सबूत इकट्ठा करे, आपको किसी चीज में फंसाने की कोशिश की, लेकिन आपके अंदर इस अब अवेयरनेस आ चुकी है कि आप अपनी बुद्धि से उन सब चीजों को कट करते हुए आप आगे की तरफ यहाँ पर निकल रहे हो। ओके तो आपको अब अपनी कोई भी चीजों को ज्यादा शेयर नहीं करना है, अपने आप को बैलेंस बनाकर रखना है और अपने ऊपर विश्वास करना है। ओके तो
शिव शक्ति आपको यहाँ पर क्या बताना चाहती है। फर्स्ट कार्ड है एम्प्रेस यहाँ पर। तो ये हमेशा, अगर आप मेरी रीडिंग को फॉलो करते हो तो मैं हमेशा इस कार्ड के लिए बस एक ही माइंड में आता है, दिमाग आता है कि जिसने आपके साथ चालाकी करी, जिसने आपके साथ होशियारी करी, जैसे कहते ना कि वो अपनी ही चालाकी में, अपनी ही होशियारी में वो फंस चुका है। क्योंकि हुआ क्या है, यहाँ पर आपके लिए सबूत तो बड़े इकट्ठे किए गए। ओके, आपको आपके जो कहते ना कि आपके जो वीक पॉइंट थे वहां पर, लेकिन उस इंसान को या जो भी चीजें हैं उसको ये नहीं पता कि अब आप पहले की तरह नहीं हो कि जरा सा पत्थर मारा, टूटकर बिखर गए और बस अपना सुध-बुध घूम गए। अब आप पहले की तरह नहीं हो यहाँ पर। अब आप तप चुके हो, अग्नि में तपे हो आप यहाँ पर। आपने अपने आप को इतना पूर्ण कर लिया है, इतना सक्षम आपने अपने आप को बना लिया है कि अगर कोई आपको छेड़ने की भी कोशिश करेगा ना, तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि ये शिव शक्ति के मैसेज है आपके लिए। ये कार्ड मुझे हमेशा ही नेगेटिविटी मैसेज देता है, नेगेटिव मैसेज देता है, क्योंकि ये आप इसका ये बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि अपनी मनमानी चलाना, किसी ने आपके ऊपर बेइंतहा मनमानी चलाई है। आपकी आपकी पॉजिटिविटी, आपकी एनर्जी, आपकी अच्छाई, आपके जो भी आपका डेस्टिनी में था, उस चीज को शायद कहते ना कि इतना रोका कि कहते ना कि कुदरत भी इन्हें जैसे मौके दे रहा था कि और क्या कर सकते हो, और क्या कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अब जो ये चालाकी कर रहे हैं, ये जो षड्यंत्र कर रहे हैं, इन्हें अब उसी में ही फंस रहे हैं, जैसे वो चीजें इन्हीं पर ही पलटवार हो रही हैं। ओके, तो ये आपके दुश्मन आपसे डर रहे हैं। ये शिव शक्ति आपको बताना चाहती है, आपको सिर्फ अगेन अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से यहाँ पर काम लेना है, क्योंकि यहाँ पर ये मैसेज इसीलिए ही आया है। किसी ने सबूत यहाँ पर इकट्ठे करे। ये इतने ही चालाक हैं, लेकिन ये नहीं पता कि आपके अंदर भी इनसे बड़ी चालाकी आ चुकी है, आप इनसे भी बड़े होशियार हो चुके हो। ये तो कहते ना कि अंधेरे में तीर चला रहे, अब तो ये अंधेरे में तीर चला रहे, लेकिन आप जो तीर चलाओगे, आपका जो निशाना होगा वो सटीक होगा, तो उससे ये डर रहे हैं। ओके, एंड दूसरा कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे तो मैंने बोला ना कि बाजी ही पलट गई है, सब कुछ पलट गया है यहाँ पर। तो अब जैसे यहाँ पर इनको ये आपको सबसे पहले आप मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है कोई आपके बारे में क्या सोच विचार कर रहा है, कोई आपके लिए क्या षड्यंत्र कर रहा है। ओके, कोई आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहा है, अच्छी कर रहा है, बुरी कर रहा है, या आपके लिए कोई अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर परमात्मा ने आपको इतना बदल दिया है, शिव शक्ति ने आपको इतना बदल दिया है कि कोई भी चीजें, अगर कोई आपकी तरफ नेगेटिविटी भी भेजेगा या आपसे स्वार्थी उससे यहाँ पर मिलेगा, या आपसे काम करवाने के मकसद से आपके पास भी आएगा ना, तो शिव शक्ति उसे आने नहीं देगी, क्योंकि अब वक्त और समय और आप ये तीनों ही बदल गए। व्हील ऑफ फॉर्चून ये समय को बताता है, ये भाग्य को बताता है, ये डेस्टिनी को बताता है, जैसे सब कुछ आपके फेवर में आने वाला है। अब इनके हाथ में कुछ नहीं लगेगा, अब सब कुछ आपके हाथ में यहाँ पर लगेगा। ओके, जैसे आपके लिए यहाँ पर अब शिव शक्ति ने आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग यहाँ पर कर रखी है। डेस्टिनी, किस्मत, अगर ये किस्मत को रोकना चाह रहे हैं, वक्त को रोकना चाह रहे हैं, या किसी चीज को आपके पास आने को रोकना चाह रहे हैं, तो कहते हैं ना कि इनकी चाहत पे इस कदर पानी समय फेरेगा, शिव शक्ति फेरेगी, कि शायद ये अपने आप को इतना ऐसा पाएंगे कि लाइफ का कोई भी, जैसे कहते हैं ना कि कोई भी कुछ किसी के बारे में सोचने या करने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये शिव शक्ति आपको यहाँ पर बताना चाहती है, ये मैसेज है शिव शक्ति का आपके लिए। तो क्योंकि इनकी क्यों नहीं चल रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो, आप पूरी प्रोटेक्शन में हो, शिव शक्ति की पूरी प्रोटेक्शन में हो। शिव शक्ति ने आपको बहुत ही
अपने नजदीक रख रखा है। ओके, जैसे पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात आपके फेवर में है यहाँ पर। अब ये कुछ करना भी चाहेंगे ना तो भी यहाँ पर नहीं होगा, नहीं चलने का। ओके, तो जैसे बाजी पलट चुकी है यहाँ पर। जो कोई भी आपके लिए कहते हैं ना कि जो गड्ढा खोद रहे थे उस गड्ढे में वो खुद ही गिर रहे हैं। थर्ड कार्ड, यस, ये वही है, ये वही है। आप देख रहे हो यहाँ पर, ये एक ऐसी एनर्जी से जो कहते हैं ना कि ना जीऊंगा ना जीने दूंगा। ओके, जैसे कहते हैं ना कि ये चालाक, ये चालाकी, ये अगर ये कोई चालाकी आपके साथ करना चाह रहा है या करेगा तो उसकी जैसे कहते हैं ना कि उसकी चाल उल्टी पड़ जाएगी और वो उन्हीं सब चीजों में वहां पर वो खुद ही फंसेगा। क्योंकि आप तो अपने आप को कहते हैं कि अब आपके अंदर अब उनकी चालों में नहीं फंसने वाले हो। ये चालबाज का कार्ड है ये चालबाजी का कार्ड है और जिसमें आप फंसने वालों में से तो नहीं हो आप यहाँ पर। क्योंकि समय ने आपको इतना बलवान बना दिया है। ओके, जैसे समय आपके साथ है, पूरा कुदरत आपके साथ में है। आपके लिए यहाँ पर बहुत कुछ चीजें, अगर कोई चीजें आपके लिए कुछ ऐसा गलत भी सोच रहा है तो पता है क्या होगा, ब्रह्मांड और यूनिवर्स उसकी सोच को भी बदलेंगे, उसकी सोच और उसकी बुद्धि को भी बदलेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान यही चाहते हैं कि अब आपके लाइफ में कोई भी ऐसे चीटर नहीं आएंगे, ना ऐसे षड्यंत्रकारी आएंगे जो आपको दुख दे, आपको परेशानी यहाँ पर दे, क्योंकि ये शिव शक्ति के मैसेज हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए डायरेक्ट मैसेज यहाँ यही निकल रहा है कि अब आपको ये सतर्क और सावधानी का भी बता रहा है। ऐसा नहीं है कि आप बेफिक्र हो जाओ कि मेरी तो रक्षा भोलेनाथ कर रहे, शिव शक्ति कर रही है, नहीं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। बाकी सब कुछ आप ही के हाथ में है यहाँ पर। अब किसी के आगे, किसी के जाल में आपको फंसने की जरूरत नहीं है। बिलीव नहीं करना, फेथ नहीं करना, विश्वास नहीं करना। ओके, अब ऐसा नहीं कि खुद के ऊपर ना करो या अच्छी जो आपकी जैसी सोल है उसके ऊपर भी ना करो। आपको देखना है, आपके पास बहुत ज्ञान है, विजडम है, बुद्धि है। अब आप पक चुके हो, पहले की तरह नहीं हो, आपको सब पता है। ओके, तो उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जितना भी इन्होंने आपको आगे बढ़ने से रोका, ओके, कुछ आपके लाइफ में कुछ ऐसे अहम निर्णय, डिसीजन आपको लेने की जरूरत थी जो आप शायद पास्ट में नहीं ले पाए और उसकी वजह से आपने अपनी लाइफ को बहुत ही पीछे जाते हुए देखा है। जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे लाइफ आगे बढ़ती है, लेकिन आपके साथ यहाँ पर ये हुआ है कि जैसे समय बीतता गया है लाइफ पीछे चलती चली गई है। ये उल्टा हुआ है और किया किसने? इन लोगों ने, कि आप कभी भी अपने उस समय पर ना पहुंच पाओ जो आपके भाग्य का केंद्र है। ओके, तो यहाँ पर वही चीजें आ रही है कि जितना आपने खोया है, ओके, वो सब आपको सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। आप यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी अब आप अपने बारे में सोच विचार करोगे, ओके, जो भी रणनीति आप यहाँ पर बनाओगे उस पर आप पूरी तरीके से सफल होगे। पहले आप शायद सोच विचार करते थे या आपको रास्ते नजर नहीं आते थे या बहुत ज्यादा आप अपने अंदर एक नेगेटिविटी को फील करते थे। बहुत आपके लिए ऐसे थॉट्स, आपके विचार आपकी तरफ यहाँ पर सेंड किए जाते थे जो आपके लिए असफलता का कारण बनते थे। लेकिन यहाँ पर सब कुछ बदल रहा है। ओके, तो ये शिव शक्ति आपको यहाँ पर बताना चाहती है बहुत कुछ चीजें को यहाँ पर बदलते हुए आपको दिखाई जाएंगी। शिव शक्ति आपको यहाँ पर दिखाएंगे। ओके, सिर्फ बैलेंस बनाकर रखना है। कर्मा रिलीज, कर्मा आ गया ना, मैंने बोला ना, यहाँ पर जिसने भी आपके साथ षड्यंत्र करे, पीछे से वार करे, जिसने भी आपके सबूत, कहते ना कि ऐसी चीजें आपके लिए आपके सामने लाकर रख देनी जहां पर आप फंस जाओ, रुक जाओ। कर्मा रिलीज, यहाँ पर कर्मों का फल
ओके किसी की आपकी तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका तो अच्छा समय शुरू हो रहा है, लेकिन ऐसे लोगों का समय भी शुरू हो रहा है जिसमें उनको ये एहसास होगा, ये फील होगा कि किसी के लिए बुरा सोचना या कहते ना कि बुरे कर्मों का हिसाब किताब कैसे चुकता किया जाता है। ओके उनको ये डेफिनेटली एहसास जरूर होगा कि आपके साथ बुरा करने वाले का हास्य क्या होता है। आपके साथ अगर कोई गलत करता है तो शिव शक्ति और भोलेनाथ उसका बदला कैसे लेते हैं, ये उनको भली भांति पता होने वाला है और ये इस बात को अच्छी तरह से जानेंगे, समझेंगे। क्लॉक ऑफ विजडम, क्योंकि उनको ये पता चल चुका है कि अब आप यहाँ पर फंसने वालों में से तो हो नहीं। आपके अंदर तो बहुत ज्ञान आ चुका है, बहुत विजडम है, बहुत बुद्धि है। और किया किसने? ओमकार, ओम की एनर्जी, ओम की ऊर्जा ने, शिव शक्ति की ऊर्जा ने आपको इतना पका दिया है, इतनी ऊर्जा से आपको भर दिया है कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जो गिनती होगी, ओके, वो बुद्धिमानी में होगी कि आप बहुत बुद्धिमान हो, आप ज्ञानवान हो, आपको सब पता है। ये जो भी चाल चढ़ेंगे, षड्यंत्र करेंगे, जो भी आपके लिए सबूत इकट्ठा करेंगे, जैसे उनके किए कराए पे सब पे पानी फिर जाएगा। आपको सबको आप सब पता है आपको। अब आपके सामने अच्छे अच्छे पानी भरेंगे। पहले आपको समझ नहीं थी, लेकिन अब आप यहाँ पर सब कुछ जानते हो। ओके आपका ज्ञान, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने ज्ञान को वो हथियार बना रहे हो जिसकी सीढ़ी पर चढ़ते 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 आप बहुत ऊपर की तरफ यहाँ पर पहुंच रहे हो। ओके यहाँ पर आपका जो माइंड है, आपकी जो नॉलेज है, ज्ञान है, जो आपको एक्सपीरियंस के तौर पर आपको मिली है, वही चीज आपके फ्यूचर में काम भी आने वाली है। ओके यहाँ पर होली एमेथिस्ट, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है अगर कुछ चैलेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में, अगर कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, तो आपको सब पता है, आपको सब पता है उनके साथ क्या करना है, कैसा करना है, कैसा व्यवहार आपको करने की जरूरत है। एंड यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना और आपका जो एम है, आपका जो फोकस है, उसी पर आपको दृढ़ता के साथ डटे रहना है। ओके क्योंकि आप एक ऐसी अटल सोल हो जो कहते हैं ना कि जो चीजों को बदल सकती है। ओके आपका विश्वास यहाँ पर आपको जरूर जीत दिलाएगा। ओके तो यहाँ पर आपको सिर्फ अगर चैलेंजेस भी आते हैं तो अपने ऊपर विश्वास रखना है। मास्टर बुद्धा, ये शिव शक्ति के संदेश हैं। अब उनकी जैसे कहते हैं ना कि ये जो भी षड्यंत्रकारी हैं, जो भी आपकी तरफ नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं ये शायद आपके सामने घुटने भी टेक सकते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि बाजी पलट चुकी है, बाजी पलट चुकी है। ये बिना मतलब की होशियारी झाड़ना, अपने आप को बहुत ही काबिल दिखाना, ओके एंड अपनी सत्ता का उसका गलत इस्तेमाल करना, लेकिन आप उससे बहुत डिफरेंट हो, आप बहुत अलग हो। जब किसी के पास पावर आती है, शक्ति आती है, ओके या कुछ ऐसी भगवान की ऐसी कृपा होती है, या तो इंसान अपने गुरूर में आ जाता है या घमंड में आ जाता है, या वो इंसान अपनी एक ऐसी उस रूप में आ जाता है जहां ईश्वर से कम भी नहीं होता। ओके यहाँ पर आप समझना मैं बात को क्या बोल रही हूं। एक टाइम पर जब इनके पास सत्ता आई, ओके जब बाजी इनके हाथ में थी, तो इन्होंने भरपूर उस चीज का गलत इस्तेमाल यहाँ पर करा। ओके किसी के पास शक्ति होती, पावर होती है, तो उसका क्या करना चाहिए? सही इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि आप कर रहे हो। आप यहाँ पर इतने मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी वो परछाई, वो छवि ये सबसे पहले इन्हीं लोगों को नजर आएगी। एंड यहाँ पर
आपकी उस छवि को सब देखेंगे जो आपके भीतर एक ज्ञान बनकर पनप रही है। ओके, आपका ज्ञान, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको बहुत ही अपनी सोल से कनेक्ट कर रहा है, आपके आत्मिक ज्ञान से आपको यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है। आप लोगों को यहाँ पर ये वह लोग हैं जिन्होंने लोगों के दिमाग में भय डाला, डर डाला। ओके, लेकिन आप एक ऐसी सोल हो जो लोगों के अंदर अवेयरनेस डाल रहे हो, लोगों को जागरूक कर रहे हो, लोगों को पीस में लेके जा रहे हो, शांति में आप लेकर जा रहे हो। ये कितना डिफरेंट दोनों कार्ड हो गए हैं, कितने डिफरेंट कार्ड हो गए हैं यहाँ पर, क्योंकि शिव शक्ति ने आपको तैयार करा है। और ये अपने कहते हैं कि जब कोई ये ऐसी एनर्जी से जो किसी एक मकसद से आपसे कनेक्ट होती है, जब इनके पास कुछ नहीं होता तब ये सोल आपके पास यहाँ पर आती है, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, ईश्वर की कृपा, पीस, शांति। ओके, एंड यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको किसी भी तरीके से अपने विचार, आपके जो विचार होते हैं, ओके, आपकी जो थॉट्स है, आपके जो भाव हैं, वो बहुत प्योर हैं। एंड यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि उसको फैलाने की आपको जरूरत है और आप उसके लिए पूरी तरीके से रेडी हो, आप प्रोटेक्शन में हो। आप जो फैलाओगे वो आपकी तरफ यहाँ पर आएगा। ओके, एंड यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स, शिव शक्ति आपके साथ में है। ओके, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एंड यहाँ पर यस, द डिवाइन डायरेक्टर आपके लिए क्लियर मैसेज है। जो भी कुछ हो रहा है आपके साथ में, वो किसी मकसद से हो रहा है, किसी उद्देश्य से हो रहा है, जो कि आपको जानना, आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, ये जो भी पिक्चर चल रही है ये डिवाइन की मर्जी से ही चल रही है। ओके, अगर डिवाइन आपके साथ नहीं होते, अगर शिव शक्ति आपके साथ में नहीं होती, तो ऐसी एनर्जीज के चुंगल से आप बाहर नहीं निकल सकते थे। ओके, यहाँ पर डिवाइन डायरेक्टर, यहाँ पर जो भी कुछ क्रिएट किया गया आपके लिए, ओके, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी हैप्पीनेस के लिए, आपकी खुशी के लिए यहाँ पर किया गया। ओके, एंड मैं यहाँ पर चक्रास से देखती हूँ। ग्रेटिट्यूड जरूर पे कर देना, हर हर महादेव जरूर लिख देना। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यहाँ पर डिस्कवरी, आप बहुत जल्दी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नई चीजों को आप यहाँ पर जन्म दे रहे हो। आपका ब्लड, ओके, आप अपनी ब्लड लाइन हीलिंग यहाँ पर आप कर रहे हो। आप अपने अंदर से उस सभी थॉट्स, विकार, नेगेटिविटी को रिलीज करके आप पूरी तरीके से एक नए जोश, नई ऊर्जा से आप अपने आप को भर रहे। कुछ नया आप करोगे अपने खुद के लिए, दूसरों के लिए। ये बहुत खास मैसेज है। ओके, विक्टिम, जितने भी षड्यंत्रकारी हैं, जितने भी कहते हैं ना कि छुपी हुई एनर्जी से, जो आपकी किसी विश से बढ़कर काम नहीं कर रही हैं। ओके, तो ये जिसने भी आपका हार्ट चक्र ब्लॉक करा, आपको रोका, डराने की कोशिश करी, ये विक्टिम आपकी लाइफ से आउट हो रहे हैं। एंड यहाँ पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बारे में क्या बातें हो रही, क्या चर्चा यहाँ पर हो रही है। उन सब चीजों पर विश्वास रखना है, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ चीजें आपके लिए रेडी कर दी गई हैं, तैयार कर दी गई हैं। यहाँ पर शिव शक्ति आपको बताना चाहती है कि अब आप यहाँ पर ये सारे जितने भी दाव पेच थे, इन लोगों के षड्यंत्रकारी जो भी थे, जो आपके लिए बहुत कुछ प्लानिंग कर रहे थे, वो तो धरा का धरा रह गया। और आप जहाँ पहुंचना चाहते हो, जो शिव शक्ति ने आपके लिए जो प्लानिंग कर रखी, उसमें आपको सक्सेस मिल रही है, उसमें आपको सफलता मिल रही है। ओके, तो मैं इस रीडिंग को ज्यादा लॉन्ग नहीं खींचूंगी, लंबा नहीं खींचूंगी। इस रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।